जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। अखिल भारतीय नाटानी परिवार समिति ने नवसंवत्सर की पूर्व संध्या पर एक परिवार एक परिंदा अभियान की शुरुआत की। यह अभियान खंडेलवाल वैश्य हितकारिणी कार्यालय, गंगा माता मंदिर स्टेशन रोड से समिति अध्यक्ष रामकिशोर खुटेटा द्वारा प्रारंभ किया गया। समिति पिछले 15 वर्षों से पक्षी संरक्षण हेतु परिंदा अभियान चला रही है। इस वर्ष भी जयपुर के विभिन्न सरकारी विद्यालयों एवं मंदिरों में परिंदे लगाए गए, जिनके रखरखाव की जिम्मेदारी समिति के सदस्यों को सौंपी गई। अभियान के तहत जागरूकता बढ़ाने के लिए एक पोस्टर का विमोचन भी किया गया। सांगानेर थाना इलाके के सेक्टर 3 टोंक रोड स्थित वीर तेजाजी मंदिर में लगी मूर्तियों को अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया। सुबह मंदिर में भक्त पूजा करने आए तो घटना का पता चला। सूचना पर पहुंचे सांगानेर थाना अधिकारी और सांगानेर एसीपी ने मामले का जायजा लिया। लोगों ने हल्दी घाटी गेट के सामने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जब आमजन को परेशान करना शुरू किया तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एक बस के शीशे तोड़ दिए और बस को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है। प्रतिपदा तिथि 30 मार्च को दोपहर 12:49 तक रहेगी। चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगी। नवरात्र को लेकर बाजारों में खरीदारी शुरू हो गई है। चैत्र नवरात्रों की तैयारी के लिए श्रद्धालुओं ने देवी की मूर्ति और श्रृंगार के सामान की खरीदारी शुरू कर दी है। मंदिरों में साफ सफाई के साथ रंग बिरंगी लाइटों व फूल मालाओं से सजाने का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। नवरात्र पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। बाजारों में खरीदारी करने के लिए महिलाएं पहुंच रही है, जिन्होंने पूजा के लिए कलश, नारियल, चुनरी, पान, घी, धूप बत्ती, अगरबत्ती सहित पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री खरीदी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि फिटनेस केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि हमारे जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने फिट राजस्थान अभियान शुरू करने का संकल्प लिया था। रन फॉर फिट राजस्थान इसी संकल्प का प्रतीक है। शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि देश में युवा, महिला, किसान और मजदूर सशक्त होंगे तो देश प्रदेश भी सशक्त होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान दिवस महोत्सव के तहत महिला, किसान, अंत्योदय, युवा एवं सुशासन को समर्पित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शर्मा ने राजस्थान दिवस समारोह के तहत आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में शनिवार को रन फॉर फिट राजस्थान दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा स्वयं भी दौड़ में शामिल होकर प्रदेशवासियों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर खिलाड़ी को पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने तथा उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए हमने वर्ष 2024-25 में 1614 खिलाड़ियों को 34 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत की है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का 12वां दीक्षांत समारोह शनिवार 11 बजे से सत्यार्थ सभागार में आयोजित किया गया। इसमें 40 स्वर्ण पदक, 60 शोध उपाधि व सत्र 2023-24 के लिए 94,608 डिग्रियां वितरित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत शनिवार सुबह 11 बजे अकादमिक शोभायात्रा से हुई। शोभायात्रा ने सत्यार्थ सभागार में प्रवेश किया। इसके बाद राष्ट्रगान व कुलगान हुआ। कुलपति प्रो कैलाश सोढानी स्वागत भाषण दिया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने दीक्षांत भाषण दिया। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने आशीर्वचन कहे। महिला एवं बाल विकास मंत्री प्रो मंजू बागमार का संबोधन हुआ। अंत में कुलसचिव प्रिया भार्गव ने आभार जताया। इसके बाद अकादमिक शोभायात्रा सत्यार्थ सभागार से प्रस्थान किया। सबसे बड़ी बात यह रही कि हमारे 40 गोल्ड मेडलिस्ट में से 31 गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त करने वाली लड़कियां थी। तो इस हिसाब से गर्ल्स जिस ढंग से एजुकेशन में आगे बढ़ रही है, ये देश के लिए बहुत गर्व की और सौभाग्य की बात है। आज का कार्यक्रम हमारे विद्यार्थियों को एक जोश और जज्बा पैदा करने के लिए आयोजित किया गया था और ऐसा लगता है कार्यक्रम की समाप्ति के बाद मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि इस लक्ष्य में हम सफल रहे हैं। माननीय कुलाधिपति जी का बौद्धिक, देवनानी जी और मंजू मैडम का जो संबोधन था, निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी उससे विद्यार्थियों को और वो निश्चित रूप से आज की 21वीं शताब्दी के अनुरूप अपने आप को तैयार करेंगे
और पूरे विश्व का नेतृत्व करने की ताकत प्राप्त करेंगे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।